सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट डू टॉपिक्स की सीरीज में कैलकुलस के बारे में। वो सब्जेक्ट जिसने सब बच्चों को परेशान कर रखा है। उम्मीद करता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आसान जरूर लगेगा, क्योंकि मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपके मार्क्स को अच्छा जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो आप उनके ऊपर फोकस करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कैलकुलस में दो यूनिट्स MST 1 के अंदर पूछी जाती है, जो कि है यूनिट 1 और यूनिट 2, जिनका अपना अपना वेटेज 10-10 मार्क्स का होता है, क्योंकि MST 1 का पेपर 20 मार्क्स का होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में और फिर करेंगे यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 में हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किनको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले करना चाहिए। फिर हम देखेंगे यूनिट 2 के लिए उसी तरह से सेम जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन से टॉपिक हमको पहले करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें मस्ट डू टॉपिक्स कहना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब इन टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले कौन कौन से आते हैं मैं उनको एक एक करके बताऊंगा आपको। पहला है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस की डेफिनेशन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए। आपसे पूछ लिया जाएगा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में से किसी भी सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो आप जितने भी टाइप्स है सीक्वेंस के उनको अच्छे से कर लें, उनकी कम से कम 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन याद जरूर कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, वो डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट के क्वेश्चन के आने की चांसेस 99.9% चांसेस है। फिर इसके बाद मैं बात करूं कोशीस रूट टेस्ट। कोशीस रूट टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पी सीरीज का टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट को भी आपको ध्यान से देखना है। बेसिकली इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने तैयार। पहला वाला तो बहुत ज्यादा इजी है, तो आप उसको आसानी से पढ़ते से ही समझ जाएंगे। लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट की करनी है, कोशिश रूट टेस्ट की करनी है और पी सीरीज के टेस्ट की करनी है। तो क्या क्या क्वेश्चन हो गए हमारे, टोटल 4 क्वेश्चन, जिसमें से 3 हमें ध्यान से करने और पहला तो इजी है। तो ये यूनिट हमारी 10 मार्क्स हमें पूरी देकर जाएगी अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। उसके अंदर हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स को हमें प्रायोरिटी बेसिस पर करने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी बची हुई यूनिट जिसका नाम है यूनिट 2। तो यूनिट 2 के अंदर वापस से मैंने कुछ 2-3 टॉपिक्स लिख दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे आपको करने चाहिए। पहला आता है रोलेस थ्योरम, दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज का डेरिवेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो एंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन अधिकतर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, क्योंकि एंड सेमेस्टर में हर यूनिट की वेटेज कितनी होती है, 12 मार्क्स की होती है। उसके अंदर ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हो और याद नहीं हो रहा है तो रट के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेथड आप रट के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको समझ कर ही करें। लेकिन इनके समझ में आ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप इसको रट के भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम भी अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी रोलेस की रखी है। फिर आती है सबसे बेहतरीन दो यहां पर कहूंगा इनको मैं थ्योरम, जिनका नाम है मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% एंड सेम में भी दिखेंगे और इन MST के पेपर में भी आपको दिखाई देंगे। तो आप क्या क्या अच्छे से कर लें, रोलेस थ्योरम, फिर मैक्लॉरेंस और टेलर्स के डेरिवेशन और प्रॉपर्टीज कर लें। मैंने बोला एक शब्द इसके लिए, बेहतरीन थ्योरम है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपको दिला कर जाएंगे। सीधा आपको याद करना है इनका डेरिवेशन और एज इट इज लिख के आना है, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 2 के बारे में। रोलेस थ्योरम देखी, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप इन तीनों के कंपैरिजन में 4th नंबर पर रखकर आप पढ़ेंगे। पहले रोलेस, फिर मैक्लॉरेंस, टेलर और फिर मीन वैल्यू थ्योरम आप रखिए। और फिर मैंने आपको बता दी है इनकी प्रॉपर्टीज और डेरिवेशन ही आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये थी हमारी कैलकुलस की यूनिट 1-2 और उनके मस्ट डू टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से करेंगे, और अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कैलकुलस में से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। एज इट इज अगर आपको कर लिया आपने, तो उम्मीद रखिए आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। यही नहीं, एंड सेम में भी आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलने वाला है। तो कोशिश ये करें कि जैसे आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, आपके जो दोस्त अभी तक इसको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आप उन तक ये पहुंचा दें। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है पैसे कमाने का, बस 29 रुपीज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को इसको ज्यादा पब्लिक नहीं करना है, प्राइवेट करके रखना है उन्हीं लोगों के लिए जो सच में कुछ इससे
पढ़ना चाहते हैं। चाहता तो मैं इसको पब्लिक भी कर देता, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा। रीजन सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ उसी को प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो इसको सही से पढ़ना चाहता है, सही में पढ़ना चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।